तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस चैनल के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी वाली अपडेट निकल कर आ रही है और ये अपडेट है इंडिया और रशिया का दोनों का कनेक्शन में। तो इंडिया रशिया यूरिया प्लांट का डील का यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खबर निकल कर आ रहा है, जिसको मैं काफ़ी इजी लैंग्वेज में पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए इंडिया और रशिया ने साइन कर लिया है एक बहुत ही बड़ा मेजर एग्रीमेंट, और इस एग्रीमेंट के तहत प्लान क्या है? प्लान है बिल्ड करने का यूरिया प्लांट, जिसका वर्थ अराउंड 20,000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है। इसका जो लोकेशन है आप देख सकते हो, टोगलियाट्टी करके जो है ये पर्टिकुलर लोकेशन अभी के टाइम पे इसका यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसका ओवरऑल जो प्रोडक्शन का कैपेसिटी होगा 2 मैट्रिक टन पर एनम का होगा, मतलब 20 लाख टन पर ईयर के करीब का इसका ओवरऑल प्रोडक्शन का कैपेसिटी यहाँ पर इस डील का एग्रीमेंट के तहत बताया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वही जो इंश्योर करना फर्टिलाइजर का सप्लाई स्टेबल तरीके से हो इंडिया के लिए। तो ध्यान में रखना ये वाला डील जो हो रहा है वो रशिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता हुआ नजर आएगा। बिकॉज फर्टिलाइजर का जो सप्लाई है उसको सही तरीके से स्टेबल करना, वो इंश्योर करने का काम इस डील के तहत, इस समझौते के तहत होता हुआ आपको नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव खबर मानी जा सकती है। अब देखिए इसमें कुछ कुछ कंपनी इन्वॉल्व है जिसमें जॉइंट वेंचर 50-50% का आपको नजर आएगा। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो इसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है? तो यहाँ पर आप नाम देख सकते हो, यूरेक्लेम करके कंपनी है, इंडिया पोस्ट पोटैश लिमिटेड करके आपको नजर आएगा, आरसीएफ का नाम नजर आएगा, एनएफएल का नाम आपको नजर आएगा। लेकिन जिन स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट निकल कर आ सकता है वो नाम मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। ये इस रिपोर्ट में नाम जो देखने को मिल रहे हैं वो नाम मैंने अभी आपको बताकर रखे हैं। तो देखिए रशिया क्या करेगा? रशिया इन्वेस्ट करेगा अमोनिया के प्लांट में, और इंडिया की कंपनी इन्वेस्ट करेगी यूरिया का जो यूनिट होता है उसमें। तो यहाँ पर रशिया का रोल क्या होगा, इंडिया का रोल क्या होगा, ये भी आपको इस पैराग्राफ में समझ में आ चुका होगा। अब देखिए इन्वेस्टमेंट एंड टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20,000 करोड़ का यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें रशिया का शेयर 10,000 करोड़ का होगा और इंडिया शेयर करेगा 10,000 करोड़ का। मतलब दोनों 50-50% यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये बात यहाँ पर क्लियर हो चुकी है। और एक्सपेक्टेड इसका जो कंप्लीशन यहाँ पर माना जा रहा है 2 साल का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर अभी के लिए माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल 2 साल लगेंगे पूरा का पूरा सिस्टम कंप्लीट करने को, ये कहीं ना कहीं हम यहाँ से मान के चल सकते हैं। अब देखिए ये वाला डील इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो ग्लोबल फर्टिलाइज़र का जो प्राइस है अभी के टाइम काफ़ी ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। सप्लाई चेन का डिसरप्शन भी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। बिकॉज अभी के टाइम कितने सारे जियोपॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, ये शायद अभी आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सभी को पता है क्या चल रहा है। इंडिया इंपोर्ट करता है बहुत बड़ा अमाउंट में यूरिया, तो हमको इंपोर्ट का डिपेंडेंसी कम करना है। इसी की वजह से इंडिया ने ये बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है रशिया के साथ यहाँ पर समझौता करके ये प्लांट के ऊपर काम करने का। अब करंट प्राइस का सिचुएशन का अगर हम बात करें बिफोर वॉर, मतलब यहाँ पर ईरान और अमेरिका का वॉर का बात हो रहा है, ठीक है। बिफोर वॉर प्राइस सिस्टम कैसा था? $490 टन के हिसाब से था, और अभी के टाइम प्राइस देखो कहाँ पर चला जा चुका है, $935 से लेके $1,136 टन। तो दोनों में फ़र्क देखो, पहले कितना था और अभी कितना है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पैसा यहाँ पर काउंट पर करना पड़ेगा हमारी कंट्री को। बिकॉज हम यूरिया भी बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन अभी जो ये स्टेप उठाया गया है इंडिया रशिया का पार्टनरशिप का, टाइम लगेगा, 2 साल कंप्लीट होने में लगेगा, लेकिन उसके बाद काफ़ी बढ़िया यूरिया का एक कैटेगरी में हमको इंडिया का इंपोर्ट का डिपेंडेंसी कम होता हुआ नजर आ सकता है। अब देखिए सप्लाई के चैलेंजेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ग्लोबल शिपिंग रूट जैसे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, उसका जो इशू अभी भी चल रहा है, उसके कारण सप्लाई चेन काफ़ी अभी भी अनस्टेबल आपको देखने को मिलेगी। अभी के टाइम जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो भी सप्लाई को अफेक्ट करते हुए आपको नजर आएंगे, और इम्पोर्ट के बिल हाई जो हो रहे वो भी गवर्नमेंट का जो बर्डन है उसको बढ़ाने का काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो समझौता है 2 साल भले लगेंगे, लेकिन जब होगा कंप्लीट बहुत ही बड़ा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर से भी निकल जाएगा, और ग्लोबल लेवल पर कभी कोई बहुत बड़ा इशू हो गया तो उसका भी झटका हमारे कंट्री को, इस बिजनेस को, इंडस्ट्री को कम लगता हुआ नजर आएगा। अब देखिए अभी का सिचुएशन वर्सेस फ्यूचर का सिचुएशन कैसा हो सकता है, ये ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। अब शॉर्ट टर्म की बात करें, इंडिया पेइंग वेरी हाई प्राइस फॉर इम्पोर्ट, ठीक है। यूरिया के लिए इंडिया अभी के टाइम, मतलब हमारा देश अभी के टाइम बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पे कर रहा है। हैवी सब्सिडी का बर्डन किसके ऊपर है? सरकार के ऊपर है, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म की बात है।
लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें, स्टेबल सप्लाई फ्रॉम रशिया प्लांट, ठीक है, ये हमारे लिए होगा, इस डील के वजह से होगा, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, डिपेंडेंसी हमारा कम होगा, जो वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट में चल रही है यूरिया के उसको लेके, और बेटर कॉस्ट कंट्रोल भी ओवर द टाइम हमारा होता जाएगा इस पर्टिकुलर डील के वजह से। तो आप देख सकते हो इस डील के फायदे लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर हमारे कंट्री के ऊपर इस कैटेगरी में नज़र आ सकता है। आप देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी हमको नोट करने पड़ेंगे। की रिस्क की अगर हम बात करें तो जियो पॉलिटिकल का अनसर्टेनिटी यहाँ पर भी काउंट होगा, बिकॉज ये जो डील हो रहा है ये ग्लोबल लेवल पर ही हो रहा है। उसके अलावा प्रोजेक्ट का डिले कहीं ना कहीं और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब अभी 20,000 करोड़ है, अगर और भी पैसा बाद में बढ़ गया तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके अलावा डिपेंडेंस ऑन नेचुरल गैस का जो प्राइस है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट नज़र बना रहेगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल की तरह काम करता हुआ आपको नज़र आता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स भी आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। आप देखिए फर्टिलाइज़र सेक्टर इतना मैटर क्यों करता है, इंडिया का जो फूड सिक्योरिटी है उसके लिए ये कहीं ना कहीं काफ़ी क्रिटिकल आप इसको मान के चल सकते हैं, और डायरेक्ट इम्पैक्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी के ऊपर आता हुआ नजर आएगा अगर फर्टिलाइजर सेक्टर को सही तरीके से मैनेज नहीं किया तो। गवर्नमेंट का सब्सिडी इसलिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा मेजर रोल प्ले करता हुआ आपको नजर आता है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री को सब्सिडी देने का पूरा सब कुछ प्लान कैंसिल कर दिया, देना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जितना भी डेटा अब तक इस रिपोर्ट का हमने देखा है सब कुछ काफ़ी बढ़िया, काफ़ी पॉजिटिव इंडिया के लिए नज़र आ रहा है अगले कुछ समय के लिए, क्योंकि ये कंप्लीट होने के लिए 2 साल का टाइम अभी के टाइम बताया जा रहा है। अब ये इतनी बड़ी खबर है, इसके कारण इंडियन मार्केट के बहुत सारे लिस्टेड कंपनियां हैं जो लिस्टेड स्टॉक है उनके ऊपर भी इसका इंपैक्ट आ सकते हैं। वो कौन से होंगे वो भी एक एक करके यहाँ पर हम देखेंगे, लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए जो भी स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से किसी भी टाइप का रिकमेंडेशन नहीं है, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो ये वो 5 शेयर है जिनके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकते हैं, जिसमें पहला नाम RCF का नजर आएगा, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर का। उसके बाद नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL के नाम से उसको आप जानते होंगे। उसके बाद चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स यहाँ पर नज़र में रहेगा। उसके अलावा कोरामंडल इंटरनेशनल, और आखिरी नाम गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर एंड केमिकल GSFC के नाम से इसको आप जानते होंगे। तो ये 5 शेयर है जिनके ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आता हुआ नजर आ सकता है। इंपैक्ट कैसा रह सकता है, लॉन्ग टर्म का सप्लाई स्टेबिलिटी, उसके अलावा मार्जिन इंपैक्ट वो भी डिपेंड है इंपोर्ट का प्राइसेस के ऊपर, और पॉलिसी और सब्सिडी का चेंज भी गवर्नमेंट का आने वाले समय में इस डील की वजह से जो होगा उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं नज़र बनी रह सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए अभी के टाइम की ये बहुत ही बड़ी खबर हमको देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं कल के दिन भी इस सेक्टर में मार्केट में कुछ सेंटिमेंट्स क्रिएट करने का काम कर सकती है। तो मुझे लगा आपके सामने ये प्रेजेंट करना काफ़ी ज़रूरी होगा, जो मैंने किया है। पूरा का पूरा डेटा जो भी इस वीडियो के माध्यम से आपने देखा है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज़ के हिसाब से ही है। कोई भी इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।